दुनिया की चार महाशक्तियां चीन, रूस, भारत और नॉर्थ कोरिया पहली बार एक ही मंच पर खड़ी थीं और उनका मकसद सिर्फ एक था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वह सबक सिखाना जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। लाल झंडों और चमचमाती रोशनियों से भरे उस भव्य सम्मेलन में जब चीनी राष्ट्रपति ने मंच पर आकर अपनी आवाज में गर्जना भरी तो पूरा हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। उन्होंने घोषणा की कि चीन ने अभी अभी अपने अब तक के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें, लेजर हथियार और नौसैनिक शक्ति ने यह साबित कर दिया कि अब एशिया ही भविष्य की दिशा तय करेगा। उसी क्षण रूस के प्रतिनिधि ने दस्तक देते हुए कहा कि अगर यह ताकत भारत और नॉर्थ कोरिया की मिसाइल क्षमता से जुड़ जाए तो अमेरिका को झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सबकी निगाहें अब भारत के प्रधानमंत्री की ओर थीं, क्योंकि निर्णय की असली चाबी उनके हाथ में थी। कमरे की हवा भारी थी और बाहर सैकड़ों मीडिया चैनल इस गुप्त वार्ता की झलक पाने के लिए बेचैन थे। तभी नॉर्थ कोरिया का प्रतिनिधि खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमने दशकों तक प्रतिबंध झेले, भूख और गरीबी देखी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस अपमान का जवाब दें। उसकी आवाज में ऐसा आक्रोश था जिसने सबको कंपा दिया। तभी चीनी राष्ट्रपति ने फिर से बोलना शुरू किया और कहा कि यह सिर्फ अमेरिका या ट्रंप को सबक सिखाने का मामला नहीं है, यह उस व्यवस्था को बदलने का समय है जिसमें पश्चिमी ताकतें हमें दबाकर रखती हैं। और यह सुनकर पूरा सभागार फिर से गूंज उठा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, आप हमारे वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा हौसला देता है ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री अब तक शांत बैठे थे, लेकिन उनके मन में सवालों का ज्वालामुखी फूट रहा था। क्या भारत को इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए? क्या इससे भारत को भविष्य में खतरे नहीं बढ़ेंगे? और क्या यह दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं धकेल देगा? लेकिन उसी समय उनके रक्षा सचिव ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि अगर हम अभी इस मौके को छोड़ देंगे तो आने वाले सालों में हमें अकेले ही अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। रूस और चीन हमारे साथ खड़े हैं और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें हमारे लिए रणनीतिक सहारा बन सकती हैं। प्रधानमंत्री ने यह सुनकर गहरी सांस ली और मंच पर जाकर बोले, भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, लेकिन शांति की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है। उनकी यह लाइन सुनते ही पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। रूस के प्रतिनिधि ने तुरंत कहा कि तो यह तय हुआ, अब हम चारों देश मिलकर एशिया की ताकत को एक स्वर में दुनिया के सामने रखेंगे। और तुरंत ही एक गुप्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें यह साफ लिखा था कि चीन अपनी क्वांटम रडार तकनीक और हाइपरसोनिक मिसाइलें साझा करेगा, रूस अपने न्यूक्लियर ड्रोन और S-500 सिस्टम देगा, नॉर्थ कोरिया अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खोलेगा और भारत अपनी विशाल जनशक्ति, भौगोलिक स्थिति और उभरती तकनीकी क्षमता से इस गठबंधन को मजबूती देगा। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है और आप आगे का पूरा हिस्सा पढ़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप दूसरे और तीसरे पार्ट को मिस न करें। अब जैसे ही सबके हस्ताक्षर पूरे हुए, कमरे का माहौल और बदल गया। बाहर की दुनिया को अभी इस गुप्त गठबंधन की भनक तक नहीं थी, लेकिन भीतर इतिहास की सबसे बड़ी साजिश लिखी जा रही थी। चीन के रक्षा मंत्री ने तुरंत आदेश दिया कि बीजिंग के बाहरी इलाके में खड़े उनके दर्जनों टैंक और मिसाइलों को अगले ही दिन खुले प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाए, ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि चीन अब किसी से डरने वाला नहीं है। रूस ने ऐलान किया कि वे आने वाले महीनों में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे, जिसमें भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर शक्ति और रूस की पनडुब्बी क्षमता एक साथ दिखाई जाएगी। नॉर्थ कोरिया के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके वैज्ञानिक पहले से ही नई मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहे हैं और वे इस गठबंधन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भारत ने फिलहाल अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि भारत इस गठबंधन को केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भी मजबूत करेगा। उसी रात बीजिंग की सड़कों पर अफवाहें फैल गईं कि चीन, रूस, भारत, नॉर्थ कोरिया ने किसी बड़े रहस्य पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को भी इसकी आहट मिली। व्हाइट हाउस में रिपोर्ट पहुंची और ट्रंप के करीबी सलाहकार ने चेतावनी दी कि एशिया में कुछ बड़ा पक रहा है। ट्रंप ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और कहा, उन्हें लगता है कि वे मुझे सबक सिखा सकते हैं,
लेकिन वे भूल रहे हैं कि अमेरिका अब भी सबसे बड़ी ताकत है। मगर इस बार कहानी अलग थी। इस बार चारों देशों ने तय कर लिया था कि उन्हें न केवल ट्रंप बल्कि पूरी पश्चिमी व्यवस्था को हिला देना है। व्हाइट हाउस की रोशनियों के बीच जब रात का सन्नाटा छा रहा था, उसी समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ताज़ा रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप की मेज पर रखी गई। रिपोर्ट मोटी थी, लेकिन उसका सार इतना था कि चीन, रूस, भारत और नॉर्थ कोरिया एक गुप्त रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं, और इस गठबंधन का पहला निशाना ट्रंप की नीतियां और उनकी वैश्विक साख होंगी। ट्रंप ने जैसे ही रिपोर्ट के पहले पन्ने पर नजर डाली, उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये चारों देश सोचते हैं कि वे मुझे सबक सिखा सकते हैं? मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं। मैंने अमेरिका को सबसे ताकतवर बनाया है, और अगर किसी ने चुनौती दी तो उसका नामो निशान मिटा दूंगा। कमरे में मौजूद उनके सलाहकार एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि हालात अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। पेंटागन के चीफ ने तुरंत कहा कि हमें एशिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ानी होगी, जापान और दक्षिण कोरिया से संपर्क साधना होगा, और भारत पर दबाव डालना होगा कि वह इस गठबंधन से अलग हो जाए। लेकिन दूसरे सलाहकार ने कहा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। उसकी ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ चुकी है। अगर वह सचमुच रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा हो गया तो पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। ट्रंप ने दांत भींचते हुए कहा, तो फिर हमें पहले ही कदम में ऐसा प्रहार करना होगा कि ये सब बिखर जाए। और उसी रात आदेश निकला कि अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तुरंत हिंद महासागर की ओर बढ़ें। दूसरी तरफ बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली और प्योंगयांग के बीच गुप्त संदेशों का आदान प्रदान तेजी से चल रहा था। चीन ने अपने शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें लीक कर दीं, जिसमें उसकी मिसाइलें समुद्र में गूंज रही थीं। रूस ने साइबेरिया में हुए अपने नवीनतम न्यूक्लियर ड्रोन परीक्षण का फुटेज साझा किया। नॉर्थ कोरिया ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई हरकत की तो वे अपने सबसे बड़े मिसाइल परीक्षण को सार्वजनिक कर देंगे। और भारत ने भी संकेत दिया कि वह एशिया के हित में किसी भी कठिन निर्णय से पीछे नहीं हटेगा। अब पूरी दुनिया की मीडिया इस खबर से गर्मा गई थी। हर टीवी चैनल पर यही चर्चा थी कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने तुरंत शांति वार्ता की पेशकश की, लेकिन ट्रंप ने उसे सिरे से ठुकरा दिया और कहा कि अमेरिका किसी मध्यस्थता की जरूरत महसूस नहीं करता। भारत में भी राजनीतिक हलचल तेज थी। विपक्ष सरकार से पूछ रहा था कि क्या हम सचमुच एक नए सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जबकि सड़कों पर आम लोग यह सोचकर गर्व महसूस कर रहे थे कि उनका देश अब एशिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ चुका है। इस बीच एक और बड़ा मोड़ तब आया जब रूस ने भारत को एक गुप्त संदेश भेजा कि अगर तुम साथ खड़े रहे तो हम तुम्हें अपनी हाइपरसोनिक तकनीक तक पहुंच देंगे। और यह वह ऑफर था जो पहले कभी किसी देश को नहीं मिला था। प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा परिषद को बुलाकर कहा कि यह अब सिर्फ राजनीति नहीं रही, यह इतिहास का वह मोड़ है जहां हमें तय करना होगा कि भारत आने वाले 100 सालों तक किस ओर खड़ा रहेगा। सबकी आंखों में गंभीरता थी। उधर ट्रंप ने ट्विटर पर आक्रामक संदेश डाल दिए, नो वन कैन चैलेंज अमेरिका, नॉट चाइना, नॉट रशिया, नॉट इंडिया, नॉट नॉर्थ कोरिया, वी आर द सुपर पावर फॉर एवर। और यह ट्वीट पूरी दुनिया में वायरल हो गया। चीन ने तुरंत जवाब दिया कि युग बदल चुका है, अब एशिया बोलेगा। रूस ने कहा कि हम किसी धमकी से डरने वाले नहीं, और नॉर्थ कोरिया ने सीधा ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने उकसाया तो वे प्रशांत महासागर में लाइव मिसाइल टेस्ट करेंगे। माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा था। इस गठबंधन ने तय किया कि एक साझा सैन्य अभ्यास एशिया की धरती पर किया जाएगा, ताकि दुनिया देख ले कि यह सिर्फ कागजी गठबंधन नहीं है, बल्कि असली शक्ति का मेल है। भारत ने जगह देने का प्रस्ताव रखा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जैसे ही यह खबर CIA को मिली, ट्रंप ने तुरंत आदेश दिया कि अमेरिकी जासूसी ड्रोन हिंद महासागर में भेजे जाएं, लेकिन भारतीय नौसेना ने उन्हें सीमा से बाहर धकेल दिया। यह पहला संकेत था कि भारत अब अमेरिका की बात मानने वाला नहीं है। पूरे एशिया में उत्साह की लहर दौड़ गई और पश्चिमी देशों में चिंता की। क्या यह सचमुच एक नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है, या यह सीधा सपाट युद्ध की दहलीज पर दुनिया को खड़ा कर देगा? इस सवाल का जवाब अभी अंधेरे में छिपा था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमाओं पर जब सुबह का सूरज उगा तो उसकी लाल किरणें मानो एक नए युग की शुरुआत का ऐलान कर रही थीं,
क्योंकि वहां इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला था। चीन के युद्धपोत और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर, रूस की परमाणु पनडुब्बियां और न्यूक्लियर ड्रोन, भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर शक्ति और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें और नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थीं। दुनिया भर के उपग्रह इस दृश्य को लाइव कैप्चर कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे एशियाई शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया और यह सीधा संदेश अमेरिका को दिया जा रहा था कि अब वैश्विक संतुलन बदल चुका है। जैसे ही अभ्यास शुरू हुआ, मिसाइलें आकाश चीरती हुई निकलीं, टैंक गरजते हुए समुद्र किनारे उतरे और आसमान में ड्रोन झुंड की तरह उड़ने लगे। यह नज़ारा इतना भव्य और डरावना था कि दुनिया भर में हलचल मच गई। ट्रंप ने अपने युद्ध कमरे में बैठकर लाइव फीड देखा और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, "दे वॉन्ट अ वॉर, दे विल गेट अ वॉर।" उसी वक्त अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर के करीब पहुंच गए, लेकिन भारतीय नौसेना ने चेतावनी संदेश भेजा कि यदि वे सीमा पार करेंगे तो उन्हें जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तनाव इस कदर बढ़ गया कि किसी भी क्षण गोलाबारी शुरू हो सकती थी। रूस ने घोषणा कर दी कि उनके परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर हैं। चीन ने अपने अंतरिक्ष उपग्रह सक्रिय कर दिए और नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों को लॉन्चर पर तैनात कर दिया। यह देखकर दुनिया भर की सांसें थम गईं। संयुक्त राष्ट्र ने बार बार शांति की अपील की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, "यह गठबंधन किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को यह याद दिलाने के लिए है कि एशिया अब गुलाम नहीं है। अगर किसी ने हमें दबाने की कोशिश की तो हम उसका डटकर जवाब देंगे।" उनकी यह बात वैश्विक मंचों पर गूंज उठी। ट्रंप ने गुस्से में आदेश दिया कि अमेरिकी ड्रोन भारतीय अभ्यास क्षेत्र के ऊपर से उड़े, लेकिन जैसे ही पहला ड्रोन सीमा में दाखिल हुआ, भारतीय सुखोई विमानों ने उसे मार गिराया। यह पहला सीधा टकराव था और इसने दुनिया को हिला दिया। बीजिंग, मॉस्को और प्योंगयांग से तालियां बजने लगीं, क्योंकि यह संकेत था कि अब गठबंधन केवल बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका को जमीन पर जवाब दे रहा है। ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की, लेकिन दुनिया जानती थी कि मुकाबला अब अमेरिका बनाम एशियाई गठबंधन का हो गया है। रूस ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने सीमा पार की तो वे सीधे उसके नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाएंगे। चीन ने अपने तटीय शहरों में मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी और नॉर्थ कोरिया ने खुलेआम मिसाइल टेस्ट कर दिया, जो प्रशांत महासागर में गिरा। वैश्विक मीडिया में हड़कंप मच गया। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री ने शांति वार्ता का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें दबाना भी कोई नहीं चाहता। यह बयान दुनिया भर में भारत की छवि को और मजबूत कर गया। ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि अगर अभी युद्ध छेड़ा गया तो परिणाम अनिश्चित होंगे। अमेरिका को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आखिरकार दबाव में आकर ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन उसकी ताकत पर सवाल नहीं उठना चाहिए। उधर गठबंधन देशों ने यह संदेश दुनिया भर में फैला दिया कि अब एशिया एकजुट है और अगर भविष्य में किसी ने उनके क्षेत्रीय हितों को चोट पहुंचाई तो यह गठबंधन हर जवाब देने में सक्षम होगा। इस तरह दुनिया ने देखा कि कैसे चीन, रूस, भारत और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर ट्रंप को उसकी हद याद दिलाई। युद्ध तो नहीं छिड़ा, लेकिन शक्ति का यह प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में यह दिन दर्ज हो गया कि 4 एशियाई शक्तियों ने मिलकर पहली बार पश्चिमी वर्चस्व को सीधी चुनौती दी और उसे झुकने पर मजबूर कर दिया।